चलिए हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो इसमें प्रथम आपका रहेगा अकाउंट क्या होता है। तो इसका जो शॉर्ट रूप है A/C। तो अकाउंट क्या है, तो पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन है इसके रिकॉर्ड को हम बोलते हैं अकाउंट। और जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम पास करते हैं जर्नल बुक में। तो वहाँ से जो भी एंट्री है, एक जैसे एंट्री है, उसको हम उठाकर लेजर बुक में पोस्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो अकाउंट है, जो लेजर बुक में जो अकाउंट खोलते हैं, तो किसी आइटम का जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उस अकाउंट का जितने भी रिकॉर्ड हैं वहाँ पर टोटल रिकॉर्ड हम दिखाते हैं। तो वही आपका अकाउंट होता है। और इसका फॉर्मेट रहेगा, तो लेफ़्ट साइड में रहेगा आपका डेबिट साइड और राइट साइड में रहेगा आपका क्रेडिट साइड। तो इसमें आपका आता है डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर आएगा और फिर आपका आएगा JF यानी जर्नल फोलियो, और फिर लिखते हैं अमाउंट। फिर सेम वही हम कॉपी कर लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से इसका हम फॉर्मेट को बना लेते हैं। और बात करते हैं कैपिटल क्या होते हैं। तो कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी, यानी हम कह सकते हैं लागत। तो जब वो ओनर के द्वारा किसी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है या खुद बिजनेस कर दिया, ठीक है, बिजनेस चालू कर लिया, तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उससे हम बोलते हैं कैपिटल, इसको बोलते हैं पूंजी। और जो कैपिटल है, कैपिटल से बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज बढ़ती है। तो कैपिटल एक आंतरिक, एक इंटरनल लायबिलिटीज है। और कैपिटल में आपका कैश भी हो सकता है, कैश भी लेकर आ जाएगा और गुड्स भी लेकर आ जाएगा और नॉन करंट एसेट भी लेकर आ जाएगा। तो तीनों मिलाकर आप कैपिटल बोलते हैं। तो सपोज कैश लेकर आ गया 50,000 और गुड्स लेकर आ गया 5,000 और नॉन करंट एसेट लेकर आ गया 20,000 रुपये का, तो ये सभी मिलाकर बोलते हैं कैपिटल। और हम बात करते हैं ड्राइंग्स क्या है। तो ड्राइंग ऐसा अमाउंट है, वो पैसा है जो कि ओनर के द्वारा, ठीक है, जो बिजनेस का मालिक है उसके द्वारा अपने निजी खर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, जब वो बिजनेस में से, अपने बिजनेस में से कैश निकालता है अथवा गुड्स को निकाल लेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग से जो कैपिटल है कम हो जाएगी। तो सपोज ओनर ने अपने बिजनेस में से गुड्स निकाले 500 रुपया का और कैश निकाल लिया 2,000 रुपया, तो इनको मिलाकर बोलते हैं ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स है जो कि ओनर ने विड्रॉन किया है, निकाल लिया है। तो वही आपका होता है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो कि ड्राइंग्स से क्या होगा कि जो कैपिटल है कम हो जाएगी। अगला हम बात करेंगे लायबिलिटीज क्या होता है। तो लायबिलिटीज जो है फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए लोन होता है, ठीक है, और लायबिलिटीज के अमाउंट को बिजनेस के द्वारा ही पे किया जाएगा। तो लायबिलिटीज जो कि बिजनेस के ऊपर बर्डन है, बोझ है, ठीक है, लायबिलिटीज के अमाउंट को बिजनेस के द्वारा ही पे किया जाता है। आप जानते हैं, इतना जाने जो लायबिलिटीज है, कर्ज है, लोन है बिजनेस के लिए, और जो भी लायबिलिटीज का अमाउंट रहेगा बिजनेस के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा। तो वही लायबिलिटीज है। अगर लायबिलिटीज ओनर की तरफ है तो वो होता है इंटरनल लायबिलिटीज, जिसको आप कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल है ये होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज। और जब वो लायबिलिटीज आउटसाइडर की तरफ होता है
यानी बिजनेस के बाहर वाले जो होते हैं उनकी तरफ अगर लाइबिलिटीज है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे आपका बैंक से लोन लिया है और फिर क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो ये होते हैं आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज जो कि दो तरह के होते हैं, तो प्रथम आपका रहेगा करंट लाइबिलिटीज। तो ऐसा लाइबिलिटीज जो कि 12 महीना के अंदर ही 12 मंथ के अंदर ही हमें पेमेंट कर देना है, तो वो आपका होता है करंट लाइबिलिटीज, जो कि पेमेंट बिजनेस के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा। तो सपोज अगर हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो इसको हमें 12th मंथ के अंदर पेमेंट करना होता है, तो ये आपका हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, जो कि एग्जाम्पल रहेगा। अगला बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो जब हमें 12 मंथ के बाद पेमेंट करना रहेगा तो वो आपका हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो कि सपोज अगर बैंक से लोन लिया गया है तो अगर ये लोन लगभग 5 साल का है, 5 साल आपको पेमेंट करना रहेगा हर मंथ, तो ये जो लोन है 12th मंथ से ज़्यादा का है, आफ्टर 12 मंथ है, तो ये आपका रहेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो कि बैंक लोन है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये आपका एग्जांपल हो गया। और हम बात करते हैं डेटर क्या होते हैं। तो डेटर ऐसा व्यक्ति है जिनको हम या जिनसे हम, ठीक है, जिनको हम उधार में गुड्स को बेच देते हैं, यानी हम क्रेडिट सेल करते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, पेमेंट आ जाता है। और जो डेटर है फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए करंट एसेट होते हैं। तो डेटर ऐसा व्यक्ति है जिनको हम उधार में गुड्स बेचेंगे और फिर पेमेंट हमें मिलेगा, यानी डेटर हमें पैसा देगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, और जो डेटर है करंट एसेट है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। अगला हम बात करते हैं क्रेडिटर क्या होते हैं। तो ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जिनसे हम उधार में गुड्स खरीद कर लेकर आते हैं और जब वो आप उधार में गुड्स खरीदेंगे तो पेमेंट करना रहेगा, तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। और जो क्रेडिटर है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए करंट लाइबिलिटीज होते हैं। तो यही आपका है क्रेडिटर, जो कि फर्म के लिए करंट लाइबिलिटीज है, जिनको आपको 12th मंथ के अंदर ही पेमेंट करना होता है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।